अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वाफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे बैरियर टाउन और DHA से रिलेटेड। आज का टॉपिक ये है कि मैंने आज से तकरीबन आप समझ लें कि एक हफ़्ता पहले एक न्यूज़ दी थी कि बैरियर के कुछ सेक्टर्स जो हैं वो DHA के पास जा रहे हैं। अब बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आए हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये फेक न्यूज़ है, वीडियोस भी बन रही हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि देखें, जब सरीन सिटी DHA के पास जा रही थी तो तब भी यही लोगों का ख्याल था कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसे कैसे हो सकता है। आपका सरीन सिटी जो है वो DHA के पास चला गया। अब जो कंफर्म तकरीबन 100% या 95% कह सकते हैं, जो न्यूज़ है वो यही है कि जो ये 3 सेक्टर्स हैं ये जा रहे हैं, पी ब्लॉक, हेमलेट ब्लॉक और ऑर्चर्ड। अब ये जो ब्लॉक है ये DHA 3 के पास जल्द या बदेर चले जाएंगे। और ये न्यूज़ ऐसे नहीं है कि मतलब हम इसको डिनाई कर सकें। मार्केट में जो न्यूज़ होती है वो ऐसे नहीं होती कि हर कोई अपने हिसाब से चीज़ें कह रहा हो, या आज से साल पहले ये न्यूज़ क्यों नहीं आई। जो चीज़ें मार्केट में चलती हैं उसके हिसाब से फिर मार्केट में न्यूज़ आती है, और ये उन ज़राए से न्यूज़ आई जो अथेंटिक है, जिनका बड़ा अच्छा तल्लक है DHA या बैरिया में। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये न्यूज़ जो है अनकरीब आप देखेंगे कि ये सेक्टर्स जो है वो DHA हैंड ओवर कर लेगा। और ये न्यूज़ ब्रेक करने का मकसद जो था वो ये था कि लोगों को थोड़ा सा गाइड किया जाए कि ये सेक्टर्स अगर DHA के पास जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जिन लोगों के इन सेक्टर्स में प्लॉट हैं, ऑर्चर्ड में, पी ब्लॉक में, हेमलेट में। ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि इनके रेट्स डबल हो जाते हैं। DHA के रेट्स हमेशा बैरियर की निस्बत डबल रहे हैं। और अगर ये बैरियर का जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पी ब्लॉक ले लें तो वहाँ पे एक 35-40 से एक 60-70 के बिटवीन कनाल का रेट है जो रेडी है। इन केस अगर इसको DHA हैंड ओवर करता है तो ये सीधा सीधा 230-250 के दरमियान चला जाता। अगर आप हेमलेट की तरफ जाते हैं जो कि बिल्कुल DHA 3 के सामने, वहाँ पे रेट तकरीबन 165, 170, 155, 165 ये ब्रैकेट में रेट है। तो डेफिनेटली जब वो हैंड ओवर DHA को होता है तो उसका रेट भी इसी फिगर में चला जाता है। रही बात ऑर्चर्ड की, ऑर्चर्ड में 10, 5 और 8 और कनाल के, इसी तरह इनके रेट्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ होंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद कभी भी ये नहीं है कि आप लोग जो है वो अपनी चीज़ें जो हैं वो सेल ना करें। ये आपकी अपनी एक चॉइस है। हमारा काम ये होता है कि आपका भला करें। देखें, आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है जिससे आप लोगों का भला हो सकता है, मैंने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया। बहुत से लोग मुझे कॉल्स करते हैं कि यार हमारे ये प्लॉट्स हैं। अगर मैं कोई, मेरे दिल में लालच हो तो मेरे पास तो प्लॉट के एक अंबार लग जाए बेचने के लिए। लेकिन मुझे जो लगता है, मैं उस टाइम, बहुत से लोग इस बात की तायद भी करेंगे कि मैंने हमेशा उनको मशवरा दिए कि आप चीज़ों को होल्ड करें, आपकी इसमें बेहतरी एक्सपेक्टेड है। अल्लाह करे ये DHA 3 में चला जाए और आप लोगों को फ़ायदा है। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि नहीं नहीं ये ऐसे ही मैंने एक स्टंट किया है, या वो मेरे पास एक 20-25 प्लॉट तो ऐसे ही आ जाते हैं जो लोग मुझे कॉल्स करते हैं या व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं कि जी ये न्यूज़ है, हमारे प्लॉट्स हैं। तो मुझे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा है कि मैं लोगों के प्लॉट्स बेचूं और उससे कमीशन कमाऊं, लेकिन मेरा फ़ायदा ज़रूर है, उन लोगों का फ़ायदा नहीं है। सेकंड बात जो है वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक्सटेंशन में आपने हाथ बचा के काम करना है। अभी एक्सटेंशन भी इस टाइम आलमोस्ट खामोशी की तरफ है। जो 50 लाख का प्लॉट सेल हो रहा था वो 42-43 में भी इस टाइम सेल नहीं हो रहा। उसकी जो वजह मैंने बताई थी, बहुत से लोगों ने कहा था कि ये अब रुकेगा नहीं, ये बहुत ऊपर जाएगा। तो मैंने आपको ये वजह बताई थी कि देखें, ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मैटर करती हैं। अगर ग्राउंड पे कुछ नहीं है तो मुझे रेट बढ़ता हुआ समझ नहीं आता। एक लिमिट तक रेट बढ़ सकता है, उस लिमिट को नहीं उससे ऊपर वो रेट नहीं बढ़ सकता। और जो मैंने बात की थी कि एक्सटेंशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। लॉन्ग टर्म आप इसको देखें, किसी ने भी लेना है तो वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखे।
उस हिसाब से इसकी परचेजिंग करें। शॉर्ट टाइम में कोई इन्वेस्टमेंट मुझे इसमें समझ नहीं आती। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि जी रिंग रोड की न्यूज़ आ गई और इसका रेट जो है वो अच्छा हो गया, बल्कि उससे पहले भी इसका रेट माशाल्लाह से 9.5 लाख रुपए से जंप करके 21, 22, 23 की दरमियान घूम रहा था, जो कि काफ़ी बिजनेस हुआ रियल स्टेट में उसकी वजह से भी। तो ऑर्चर्ड के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्चर्ड जो है, जो तो डेवलप प्लॉट्स हैं उनके रेट्स तो मुझे नीचे आते हुए नज़र नहीं आ रहे, और ऐसे ही हुए मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह उनके रेट्स डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। जो चीज़ें ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, उनके रेट्स डिक्रीज़ होने के चांसेस तकरीबन 10% होते हैं, लेकिन जो चीज़ें ग्राउंड पे नहीं हैं उनके चांसेस 80% होते हैं कि वो डिक्रीज़ होंगी। अगर इस तरह का एक जो है ना वो बूम आए मार्केट में, तो उनके 80% चांसेस ये होते हैं कि वो दोबारा रिवर्स कर सकती है। मेरा मकसद वीडियोस बनाने का कोई किसी से कोई सिंपैथी या कोई किसी से फ़ायदा लेने के लिए नहीं है। मेरे वीडियो के नीचे बहुत से लोग, मैं उनको कहूँगा कि उनकी जिनकी मुझसे बात हुई है, मैंने उनको हमेशा कहा है कि अपने ऑर्चर्ड के प्लॉट्स को होल्ड करें। एक्सटेंशन का बेस्ट टाइम है कि इसको सेल कर दें। ये बहुत अच्छी जगह पे जाके रुकी है कि मार्केट बहुत अच्छी जगह पे, इसने आज नहीं तो कल रिवर्स होना है। मे बी कल ये मार्केट फिर थोड़ी ऊपर जाए, फिर ये रिवर्स हो, तो ये चक्कर जो है वो चलता रहेगा। अब रिंग रोड कोई एक दिन में तो नहीं बन जाना ना भाईजान। रिंग रोड कोई ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट जो है ना वो एक दिन में या हफ्ते में बना दे। टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है, इन पे टाइम लगता है। इस तरह एक्सटेंशन भी कोई इतनी डेवलप नहीं है कि वो जो है कम से कम मेरे ख्याल में मिनिमम भी 4 से 5 साल उसको डेवलपमेंट में लगेंगे, और रिंग रोड भी 2.5-3 साल में बनेगा। तो कोशिश किया करें। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आप मार्केट में कूद तो पड़ते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे, जो पैसे के साथ पैसा बनाते हैं। उनसे यही मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि देखें, आप मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करें, ट्रेंड्स को समझें कि क्या हो रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से चीज़ें लें। फिर लेते हैं तो फिर एकदम बेचें मार्केट में और निकलें, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन जो है वो मार्केट में चलती रहती है। और एक्सटेंशन और ऑर्चर्ड अगर आप देखें तो मैंने वीडियोस भी शेयर किए हैं, कुछ भी नहीं है, क्या है वहाँ पे। तो कोशिश करें थोड़ा सा अपने आप को जो है वो चीज़ों को एनालाइज करें। मेरा मकसद किसी को कोई प्लॉट देना नहीं है। बेशक मैं डीलर हूँ, लेकिन मैं बाय फोर्स किसी को कोई चीज़ नहीं देता। हमेशा अपनी तरफ से अच्छी एडवाइस करता हूँ ताकि उनका जो है वो भला हो। मुझे किसी के प्लॉट से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का अपना फ़ायदा है। कोशिश किया करें मार्केट के ट्रेंड्स को समझें। और एक्सटेंशन वालों के लिए अभी भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अगर मैं देख लें मार्केट को, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी, और उसके बाद आपको जो समझ आता है वो करें। मैं जो अपना मशवरा देता हूँ हमेशा जो है वो इसलिए देता हूँ ताकि लोगों का भला हो। मुझे किसी के प्लॉट से कोई फ़ायदा नहीं है, ये किसी के बेचने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मशवरा इसलिए देता हूँ कि जिन लोगों ने इतना टाइम इंतज़ार किया उनका भला हो, फ़ायदा हो, और वो प्रॉपर फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और अल्लाह ताला जो है वो आपका, मेरा, हम सब का, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है ना हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।